हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवीजन क्लास। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल से हमारे सौरमंडल चैप्टर से जुड़े प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रह की गति का नियम का किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी होती है? 4। बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 4। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा। किन दो ग्रहों पर पश्चिम में सूर्योदय होता है? किन दो ग्रहों पर पश्चिम में सूर्योदय होता है? शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। सूर्य के संगठन में कौन सी गैस है? सूर्य के संगठन में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपनी अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, मध्यरात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? कितना है? 71%। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? कौन एक तारा है? सूर्य। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में आता है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में आता है? शुक्र और मंगल। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। कौन दो उपग्रह के उपग्रह नहीं है? कौन दो ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सबसे
तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो बुध, क्योंकि बुध सबसे नज़दीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ये भी क्या हो जाएगा? बुध। चंद्रमा के सदृश दिखने वाला ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुक्र। नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ये भी क्या हो जाएगा? शुक्र। निम्नलिखित में कौन सबसे चमकदार ग्रह है? कौन सबसे चमकदार ग्रह है? वीनस यानी शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र। ये यूरोपवासी लोग जो हैं शुक्र की पूजा करते थे, इसी के नाम पे ग्रह का नाम दिया गया। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? ये क्या हो जाएगा? शुक्र। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की भ्रमण की गति डैश है। पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या हो जाएगी? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। पर पृथ्वी का व्यास है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का कितना व्यास है? 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट से दिखता है, इस स्पष्ट सिद्ध होता है। क्या हो जाएगा? पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। क्या हो जाएगा? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की वहाँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो बृहस्पति, फिर जाके शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। नहीं, नीला ग्रह डैश के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के नाम से। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। कब होती है न्यूनतम दूरी? अब उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। अपसौर की स्थिति कब बनती है? ये 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। दिन और रात होने के कारण होते हैं। दिन और रात किस पृथ्वी के घूर्णन गति से होते हैं या फिर परिभ्रमण गति से? किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को शेयर